हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइफ, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, शॉपिंग हॉल्स के बारे में, कुछ व्लॉग्स के बारे में। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक व्लॉग की जो टोटली होने वाला है वॉइस ओवर। मैंने इसको टोटली वॉइस ओवर किया है क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे इसकी वॉइस को समझ में नहीं आई, तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आती और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन सी जगह। जो पुणे में रहते हैं उन लोगों को पता होगा या महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा कि ये मंदिर क्यों फेमस है और इस मंदिर का क्या कनेक्शन है संत तुकाराम जी महाराज से, और ये मंदिर का इनॉग्रेशन किसने करवाया था, इस मंदिर में कब जाना चाहिए, कौन से टाइम जाना चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है जब मैं व्लॉग शूट करी थी तब, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर करके ही आपको सारी चीज़ें बताई जाए, जिससे कि आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा और इस मंदिर की क्या हिस्ट्री रही ये सब भी आपको पता चल जाएगा। इस वजह से मैंने ये वॉइस ओवर किया सारा व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप ये मंदिर देख रहे हैं वह है संत तुकाराम जी महाराज का मंदिर, जो कि विष्णु भगवान के रूप माने जाते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जो महाराष्ट्र में भी जो वारकरी समुदाय के लोग होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मंदिर का टाइमिंग क्या है। तो आप मॉर्निंग में 6:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक आप इन मंदिर में जा सकते हैं, उस टाइम में ओपन रहता है। और शाम को वापस 5:30 बजे से 8:30 बजे तक आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के देहू गांव में स्थित है। और इस मंदिर का इनॉग्रेशन है जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 14 जून 2022 में किया था। और बात करते हैं संत तुकाराम जी महाराज की हिस्ट्री की, तो उनका जन्म हुआ था पुणे जिले के देहू गांव में 1598 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। हालांकि इनकी जो जन्म की तारीख है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतना ही मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, जितना मैंने नॉलेज ली है वही मैं आपको बता रही हूँ। और इनके पिता का नाम था बोलोब्भा और माता का नाम था कनकाई। और इनकी दो विवाह हुए, जिनमें से पहली बीवी का नाम था राखमाबाई, जिनसे उनको 2 संतान प्राप्त हुई जो दोनों ही बेटे थे। दूसरी इनकी शादी हुई थी जीजाबाई, जो कि बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से थी, लेकिन उनसे उनका पारिवारिक संबंध इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से संत तुकाराम जी महाराज क्या करें, नारायणी नदी के उत्तर में स्थित एक पर्वत पर चले गए और वहीं उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। और उस पर्वत का नाम था मान तीर्थ पर्वत। और इसी दौरान उन्होंने खास तरह की भक्त कविताएं, अभंग की रचना की, जिसका लोगों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। इनके बाद उन्होंने कई कविताएं, दोहे और अभंग लिखे। आज वर्तमान समय में भी लोगों के द्वारा गाए जाने वाले अभंग उनके 4600 से भी ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र राज्य के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि खासकर वारकरी समुदाय के लोग। जिस प्रकार कहा जाता है या माना जाता है कि संत तुकाराम जी महाराज एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उनकी लिखी कविताएं हमेशा से ही विठल भगवान, जो कि विष्णु भगवान का रूप मानते हैं, वो उनको समर्पित थी। वहीं महाराष्ट्र में विठोबा को एक हिंदू देवताओं की तरह सीढ़ियाँ ऊपर पूजा चली जाता जा है। रही हैं अब। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये मंदिर ये क्यों देखिए, बनवाया गया, ऊपर का फ्लोर क्या है। खास बात रही, संत तुकाराम जी महाराज का क्या कनेक्शन था। तो हम बात करते हैं। तो जो संत तुकाराम जी मछली महाराज थे अल्टीमेट वो 13 दिनों तक एक मंदिर। चट्टान के टुकड़े पर बैठते हैं और वहीं सारे अभंगों की अभंग और कविताएं लिखते हैं। उनको सबको चुनौती देते हैं, लोगों बहुत को ही जबरदस्त उनके बीच कलाकार में की। मतलब लोगों के मन में वो आस्था और भाव प्रकट करवाते हैं। वह वही चट्टान थी जहाँ बैठकर वो सब कुछ लिखा करते थे, जिसे मंदिर का रूप दिया गया। और आप ये मंदिर जो देख रहे हैं, अंदर आपने जो मूर्ति देखी है वही संत तुकाराम जी महाराज हैं। और इस मंदिर में इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है और पूरा मतलब जीवन काल चक्र बताया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हमेशा इस मंदिर में एक ही मंत्र चलता रहता है, रामकृष्ण हरे हरे, रामकृष्ण हरे हरे। और उनके द्वारा लिखी गई कविताएं और दोहे भी वहाँ लोग गाते हैं, बहुत ज़्यादा बैठकर वहाँ उनका भजन करते हैं। और बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता है मंदिर के अंदर। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि संत तुकाराम महाराज ने चुनौतियाँ देने से पहले अपना सब कुछ इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया था, और इंद्रायणी नदी वहीं पास में ही स्थित है। मैंने भी देखी है, जब हम जा रहे थे तो वो बीच रास्ते में पड़ती हैं। और ये भी कहा जाता है कि लगभग 13 दिनों के बाद वह सभी चीज़ें वापस लोगों को दिखाई भी दी गई थी। तो देव संस्थान मंदिर के परिसर में उस चट्टान पर जो संत तुकाराम की छवि है, वहाँ पर एक चांदी का मुखौटा था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा पूछते थे। लेकिन जो मुखौटा था, या जो मुकुट था, मुखौटा नहीं, सॉरी, मुकुट, ठीक है, वो मुखौटा नहीं, मुकुट, जो चांदी का जो मुकुट था वो 2008 में चोरी हो गया था। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद में इंद्रायणी नदी के तट पर ही वापस मिल भी जाता है, जिसकी वजह से लोगों में इनके प्रति और ज़्यादा भाव या चमत्कार, जो भी आप कहो, श्रद्धा, विश्वास बहुत ज़्यादा मतलब मानने लगे लोग। जैसे लोग साईं बाबा को मानते हैं, वैसे ही लोग विठोबा को मानते हैं, और विठोबा को विष्णु का रूप मानते हैं, और विष्णु के रूप में ही लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये लोग इनके मतलब इनकी श्रद्धा में लोग भजन गाते हैं, ऐसे गीत गाते हैं, और आपस में डांस करते हैं, लेडीज जेंट्स सब लोग डांस करते हैं। मैंने देखा, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक करिएगा, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस, बाय बाय।